हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे क्लास 9th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। मोशन टॉपिक है हमारा। अभी हम ग्राफिकल मेथड से हमने जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया, स्पीड टाइम ग्राफ बना लिया। फ्रेंड्स, अब हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को पहले डिराइव कर लिया है। अब हम ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यहाँ पे डिराइव करने चल रहे हैं, राइट है। तो हमारा टॉपिक है आज का टू डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफ के थ्रू हम कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये टॉपिक तो सब में लिखा जाएगा, इसलिए मैंने पहले लिख लिया है। क्या? इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u, कोई ऑब्जेक्ट है जो इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रही है। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u, वेलोसिटी u से मूव कर रही है, एक पॉइंट पे पहुंची है। ये जब ये ए पॉइंट पे पहुंची है, तब यहाँ से वो एक्सेलरेट हो रही है। उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, ड्यू टू विच इन टाइम टी समय में यह ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस यस कवर करती है और पॉइंट बी पे पहुंच जाती है, जहां पे इसका फाइनल वेलोसिटी वी हो जाता है। तो वही लिखा हूं, एट पॉइंट ए ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फॉर टाइम टी, कवर अ डिस्टेंस यस, रीचेज पॉइंट बी, एट पॉइंट बी फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v है। एक्सेलरेट होता है, एक्सेलरेशन हमने a ले लिया, इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी v है। तो ये फिगर समझ में आया फ्रेंड। अब हमने यहाँ से क्या कर लिया, बी पॉइंट से ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस जो टाइम लिया है, इस पे हमने वेलोसिटी लिया है, तो एक्स एक्सिस पे हमने परपेंडिकुलर पॉइंट डाला, एक पॉइंट सी ले लिया। अब ए से बी सी पे परपेंडिकुलर डाला, वो पॉइंट डी है, और बी से वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डाला, वो हमारा पॉइंट ई है। अब आइए हम डिराइव करते हैं। तो टू प्रूफ या टू सॉल्व या प्रूफ जो भी लिखना चाहें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपको यही प्रूफ करना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फ्रेंड, आइए देखते हैं, फिगर थ्रू देख लें। यहाँ पे क्या दिया गया है? ओ ए क्या है, कितनी इस वेलोसिटी बता रहा है? ओ ए इज इक्वल टू यू दिया है। यहाँ से सी बी या बी सी कितना है? ये वेलोसिटी v है, राइट है। अब हम बी सी को क्या लिख सकते हैं? बी सी को हम क्या लिख सकते हैं? बी डी प्लस सी डी, राइट है फ्रेंड। बी डी प्लस सी डी या सी डी प्लस बी डी, राइट है फ्रेंड। अब बी सी तो आपको पता है कितना है, v है, इसकी वैल्यू रख लिया, तो बी सी। अब जैसे आप देखें, आपका यह फिगर ओ ए डी सी क्या है? ओ ए डी सी इज अ रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम है। तो इसके अपोजिट साइड, क्योंकि ये इस पे परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ऑलरेडी ये वाला भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये आपका रेक्टेंगल है, इसके अपोजिट साइड इक्वल होंगे, जितनी ये लेंथ होगी उतनी लेंथ ये होगी। ये ओ ए जो है v है, तो ये कितना होगा, सॉरी u है, तो ये भी कितना हो जाएगा? सी डी यू हो जाएगा। तो रेक्टेंगल देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू यू, इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ देखते हैं, बी सी जगह हम क्या लिख सकते हैं? सीधे बी सी जगह क्या लिख सकते हैं? v इज इक्वल टू सी डी जगह पे अभी हम निकाला u प्लस बी डी, हमने इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ओके फ्रेंड, अब हमें बी डी मिल जाए, यहाँ पे देखिए v प्लस यू, अब बी डी मिल जाए। देखते हैं बी डी कहाँ है, ये है बी डी इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है? ए बी डी में, इस ट्रायंगल में देखते हैं फ्रेंड। अगर हम ये यहां से यहां तक जाने में से कितना टाइम का समय लगा? टी समय लगा है, यहाँ पे लिखा है ना, फॉर टाइम टी समय तक के लिए एक्सेलरेट होती है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पहुंच जाती है। तो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा? टी। जब ये रेक्टेंगल है, तो ये भी टाइम कितना होगा? ये इसके इक्वल होगा, टाइम टी होगा। अब इस ट्राइंगल में देखें, क्योंकि ये टाइम एक्सिस है और ये क्या आपका वेलोसिटी, टाइम वेलोसिटी का जो स्लोप होता है
स्लोप से आपको क्या मिलता है, क्यों फ्रेंड, स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है, एक्सीलरेशन। तो ये क्या देगा आपको, एक्सीलरेशन। ये ए भी क्या होगा, एक्सीलरेशन, राइट है। तो ये तो इसका स्लोप एक्सीलरेशन देगा, और एक्सीलरेशन क्या होगा, डिस्टेंस स्पीड अपॉन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो भाई शुरुआत में इतना था, इनिशियल वेलोसिटी अब कितनी थी, और जब टाइम 30 सेकंड तक वो एक्सेलरेट होती है तो बी पॉइंट पहुंच जाती है, फाइनल वेलोसिटी ये हुआ। तो चेंज कितना हुआ है, यही हुआ, बी डी ही तो चेंज हुआ। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, बी डी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन कितना भाई, ए से बी तक पहुंचने में कितना समय लगा, ए डी। तो फ्रेंड हम इसकी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हम यहाँ पे ए इज इक्वल टू, तो भाई यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो रही है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचे तो वेलोसिटी कितना चेंज हुआ, इस पॉइंट वेलोसिटी आपकी u है, जब इस पॉइंट से बी पॉइंट पहुंचे तो वेलोसिटी कितना होगा, चेंज कितना वेलोसिटी हुआ, इतने ही तो हुआ, बी डी। तो बी डी अपॉन टाइम टी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए टी। फ्रेंड ये इक्वेशन हमने सेकंड मान लिया, राइट है। और ये आगे जो दो और इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे उसमें इसका यूज है। तो हम इक्वेशन सेकंड मान लिए, वहां पे जो हम सॉल्व करेंगे जहाँ पे बी डी की वैल्यू रखनी होगी तो हम आप कह देंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, मतलब यहीं से उठा करके वहां पे हम रख देंगे, राइट है। अब पुट द वैल्यू ऑफ बी डी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो सेकंड से हम वैल्यू उठा करके फर्स्ट में रख देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ बी डी, पुट बी डी इक्वल टू कितना है, 80 फ्रॉम सेकेंड इन फर्स्ट। तो वहां से उठा के बी डी वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, तो वी इक्वल कितना मिल जाएगा, ऑलरेडी यू लिखा है, यू प्लस बी डी कितना होगा, 80। फ्रेंड यही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है आपका, राइट है फ्रेंड, ये प्रूफ हो गया। अब आइए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखें। ये तो इतना हर सब में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। चलिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। अब हम प्रूफ करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। क्या है, यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। तो यस क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकाला था, हमने कल पिछली वीडियो में कैसे निकाला था, हमने देखा था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड is equal to area enclosed by speed या velocity time graph with time axis, राइट फ्रेंड। स्पीड टाइम ग्राफ आपका क्या है, ये है, यहां से ओ ए बी, ये पूरा ये ग्राफ मिला, इसका टाइम एक्सिस से रिलेटेड। तो ये एरिया क्या मिला आपको, पूरा ये ट्रेपेजियम मिला, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड को ऐसे नोट कर रहे हैं, ऐसे नोट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या, ओ ए बी सी, ओके, इस ट्रेपेजियम का एरिया, राइट है। अब इस ट्रेपेजियम को हम ब्रेक कर लेते हैं, रेक्टेंगल का एरिया ट्राइंगल का एरिया ऐड कर लें, ट्रेपेजियम का एरिया इक्वल हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या है, ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, राइट फ्रेंड। हमें इसका यूज करना है, इसलिए हम इसको क्लियर नहीं किए हैं, रफ नहीं किए। तो इस ट्राइंगल रेक्टेंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया ऐड करेंगे तो ट्रेपेजियम का एरिया मिल जाएगा। अब रेक्टेंगल का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया कौन सा है, ओ ए डी सी, ये रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ यहाँ क्या है, ओ सी इंटू ब्रेथ क्या है, सी डी, प्लस है तो प्लस। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हाफ ऑफ बेस, यहाँ पे बेस क्या है, ए डी इंटू हाइट क्या है भाई, हाइट क्या है, ये
क्योंकि ये बेस लिया तो ये हाइट होगा, ये हाइपोटेनियस होगा, ये बी डी। फ्रेंड मैंने जो कहा था पीछे कि बी डी की वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, उठाकर जहां पे भी बी डी आएगी वहां पे वैल्यू रख देंगे, तो यहां से बस बी डी वैल्यू उठाकर रख देंगे। अब यस इज इक्वल टू, अब ओसी कितना है टी इंटू सी डी कितना है यू प्लस हाफ ऑफ एडी कितना है टी इंटू बी डी यूजिंग इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन का यूज करके पुट द वैल्यू ऑफ बी डी फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो यहां से बी डी वैल्यू कितना रखते हैं हम 80। यहां मैं लिख रहा हूं यूजिंग इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन का हमने यूज किया, जो पहले हमने सॉल्व कर लिया है, वहां से उठा करके हमने इसके वैल्यू रख दिया। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं। यस जोड़ कितना मिला आपको, टी यू के जगह पे हम आप यू टी कर लो, यू टी प्लस हाफ, अब टी को टी से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा ए टी स्क्वायर। फ्रेंड देखिए ये प्रूफ करना था आपको, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर हुआ फ्रेंड। अब आइए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करते हैं, राइट है फ्रेंड। अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करते हैं ग्राफिकल मेथड से। कैसे, क्या है वो, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हम इसको प्रूफ करते हैं कैसे आएगा। तो यस है, यस में डिस्टेंस ट्रेवल, तो वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एरिया इनक्लोज्ड बाय स्पीड टाइम ग्राफ विथ टाइम एक्सिस। हमने इसको प्रूफ भी किया है, कल हमने इसको प्रूफ भी किया है, इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो स्पीड टाइम ग्राफ क्या है आपका ओ ए बी, ये है टाइम एक्सिस से इनक्लोज्ड एरिया क्या होगा, ये मतलब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। इस ट्रेपेजियम का एरिया ही आप कैलकुलेट कर लोगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मीटर में दिया गया तो मीटर में लिखेंगे, मीटर पर सेकंड में लिखेंगे, सॉरी डिस्टेंस तो मीटर में लिखेंगे, किलोमीटर में दिया तो किलोमीटर में लिखेंगे, राइट है। अब आइए ऐसा एरिया, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, राइट है। हाफ ऑफ पैरेलल साइड, इस ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड क्या है ओ ए और बी सी, ये क्या है एक दूसरे के पैरेलल है, तो ओ ए प्लस बी सी एक दूसरे के पैरेलल है। और हाइट, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ओ सी, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर ये भी परपेंडिकुलर, ओ सी, ये इसकी हाइट हो जाएगी। अब आइए इसकी वैल्यू रखते हैं 1/2 ओ ए कितना है यू है, और बी सी कितना है फाइनल वेलोसिटी वी है, इंटू ओ सी कितना है टाइम टी लग रहा है टी, राइट है। ये इक्वेशन हमने थर्ड मान लिया, राइट है। तो फ्रेंड अब आपको जो इक्वेशन प्रूफ किया है यहाँ पे, इस इक्वेशन में आपको क्या जो प्रूफ करना है, उस इक्वेशन में क्या चीज नहीं है, टाइम नहीं है। जो आपको प्रूफ करना है उसमें टाइम नहीं है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फ्रेंड ये थर्ड इक्वेशन कैसे डाल लिया, क्योंकि इसके पहले फर्स्ट और सेकंड हमने डाल लिया था, इसको हमने थर्ड कर लिया क्योंकि सेकंड यहाँ पे पड़ा हुआ था, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ से t की वैल्यू आप निकाल करके यहाँ पे पुट कर लीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो अब आइए देखते हैं, u को मैं इस साइड लाता हूँ तो एक साइड बच जाएगा ए टी, जब इस u इस साइड आएगा तो v तो ऑलरेडी है, ये आएगा प्लस, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा u। अब t निकाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन a। ये इक्वेशन हमने फोर्थ रख लिया। पुट द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन थर्ड। तो भाई आप क्या करिए, इक्वेशन 4 से t की वैल्यू उठा करके थर्ड में
रख लीजिए। तो थर्ड आपका ये इक्वेशन है, ये डिस्टेंस टर्मिनेट है यस, तो यस इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 1/2, क्या लिखा है u प्लस वी या v प्लस यू भी लिख सकते हैं आप, इसलिए क्या क्या यहाँ पे v माइनस यू है। अब t की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, t की वैल्यू कितना भाई v माइनस यू अपॉन a, राइट है फ्रेंड। यहाँ पे आप जानते हो x माइनस वाई या x प्लस वाई और x माइनस वाई को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फ्रेंड जब हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे पॉलिनोमियल, ठीक है ना, तो वहाँ पे हम इसको डिराइव करेंगे फैक्टराइजेशन जब हम पढ़ेंगे तो ओके, हम इसको वहाँ पे सीधे मल्टीप्लाई करके देखेंगे यही आएगा। तो एक्स प्लस वाई को एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। इसका जो पहला नंबर होगा पहला जो यहाँ पे डिजिट होगा उस पर स्क्वायर, माइनस तो माइनस, इसका जो डिजिट दूसरा होगा उस पर स्क्वायर, सेम ऐसे यहाँ करते हैं। तो 1.2 हो गया। अब इसको जो मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये वी स्क्वायर माइनस तो माइनस, प्लस माइनस होना चाहिए, दोनों डिफरेंस है, यू स्क्वायर इक्वल टू यस। तो फ्रेंड अब डिनोमिनेटर में इस साइड लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये न्यूमरेटर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2a यस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसको इस साइड लेते हैं, एक साइड बचेगा आपका वी स्क्वायर, इसको माइनस इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा यू स्क्वायर, ऑलरेडी ये प्लस में है, प्लस 2as। तो फ्रेंड आपको यही प्रूफ करना था, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमने यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से रिलेटेड सारे टॉपिक कर लिए। अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसे करने के बाद ग्राफ थ्रू जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आप सॉल्व कर लेते हैं, राइट। आइए फ्रेंड अब हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमने यहाँ पे सर्कुलर पाथ बना दिया है। सबसे पहले पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन देखते हैं, आखिर सर्कुलर मोशन क्या होता है, किसे आप सर्कुलर मोशन कहेंगे। कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, मोशन में है, तो हम उसे कहते हैं कि वह सर्कुलर मोशन कर रही है। समझ में आया। इफ एनी ऑब्जेक्ट moves on circular path, then the motion is called circular motion। तब हम उसे कहेंगे क्या, उसका मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन है। कोई ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ पे, मान लीजिए इसी पाथ पे जो है ये सेंटर है वो हमने ले लिया, इसी पाथ पे मूव कर रही है तो कहा जाएगा वो भाई सर्कुलर मोशन कर रही है, राइट है। लेकिन अब आया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर ऑब्जेक्ट जो मूव कर रही है, अगर इफ ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, साथ साथ सर्कुलर पाथ पे, ऑन सर्कुलर पाथ, मतलब कांस्टेंट स्पीड और सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो उसका मोशन क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उसके मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, इफ ये दो टर्म आपको डालना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। सर्कुलर मोशन मतलब सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो उसे ऐसे मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। लेकिन अगर कांस्टेंट स्पीड चेंज ना हो, अगर 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो 5 मीटर पर सेकेंड के ही स्पीड से वो क्या करे, उस पे मूव करे, तो ऐसे मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो फ्रेंड यहाँ पे स्पीड हमने क्या कर लिया, कांस्टेंट कर लिया। क्या उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होगी। आपने देखा था भाई वेलोसिटी में स्पीड तो होता ही होता है, साथ साथ इसके अलावा क्या और होता है, डायरेक्शन होता है। दोनों में से कोई एक चेंज हो जाए तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। जरा देखते हैं, आप जो है यहां से मूव करना स्टार्ट करते हो, पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट करते हो इस डायरेक्शन में, तो इस पॉइंट पे स्पीड कितनी रही होगी, v रही होगी, कांस्टेंट स्पीड है हर जगह v, तो डायरेक्शन क्या है, साउथवर्ड।
जब आप इस पॉइंट पे पहुंचे, बी पॉइंट पे पहुंच रहे हो, तब बस इसके टेंजेंट लाइन जो खींचोगे वही डायरेक्शन स्पीड का देगा, तो स्पीड की डायरेक्शन ये रही होगी, राइट है। जब आप सी पॉइंट पे पहुंचोगे तो अपर की तरफ जा रहे हो आप, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचोगे तो ये आपकी स्पीड की डायरेक्शन है, सॉरी स्पीड है, स्पीड इस डायरेक्शन में है। तो इस पॉइंट पे जब पहुंचे तो आपका डायरेक्शन क्या मिला स्पीड का, ये। तो मतलब देख रहे हो कि अलग अलग पॉइंट पे आप पहुंच रहे हो तो स्पीड का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। मतलब मैंने कहा कि स्पीड में वेलोसिटी में दो टर्म होते हैं, स्पीड और वेलोसिटी डायरेक्शन। तो स्पीड तो कांस्टेंट है, v यहाँ पे भी है, v यहाँ पे भी है, v यहाँ पे भी, v यहाँ पे कोई नंबर है, पर्टिकुलर नंबर हमने फिक्स कर लिया। लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, ड्यू टू विच वेलोसिटी क्या होगी, चेंजेज, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी लेकिन स्पीड चेंज नहीं होगी। अच्छा, ये क्लियर हो गया फ्रेंड। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो उसके मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड देन द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो कांस्टेंट स्पीड है लेकिन वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट नहीं होती है, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती है, रीजन डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। अच्छा, अब आपके माइंड में आया होगा सर जी डायरेक्शन इधर ही क्यों होगा। तो भाई ये आप एक रस्सी ले लीजिए, उसमें एक थोड़ा सा कंकड़ या ईटा स्टोन छोटा सा बांध लीजिए और उसको घुमाइए, ठीक है। घुमा रहे हैं, अगर आप किसी पॉइंट पे छोड़ दें, मान लीजिए आप घुमाते हुए इस पॉइंट छोड़ते हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस डायरेक्शन में सीधे इस डायरेक्शन में निकलेगा, सीधे निकलेगा। तो इस पॉइंट पे अगर छोड़ा है सीधे इधर निकलेगा, अगर इस पॉइंट पे आते हुए छोड़ेंगे तो सीधे ऊपर तरफ निकल जाएगा। तो ये डायरेक्शन बताता है, राइट है ना। अच्छा, ये क्लियर हो गया कि डायरेक्शन इधर ही क्यों होगा। ओके, अब हम देखते हैं कि भाई घुमाने कैसे घूमती है कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कैसे करती है। तो भाई हमने यहाँ पे रस्सी, या आपका हैंड है, आपने रस्सी पकड़ा हुआ है और स्टोन बना हुआ है। जब आप घुमाते हो तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, जब आप घुमा रहे हो, घुमाने के लिए इधर की तरफ एक फोर्स लगाते हो, इस पे स्टोन की तरफ अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हो, तब ये सर्कुलर पाथ पे मूव करती है। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण ही कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। सेंट्रीपेटल फोर्स का डिफिनेशन क्या होता है, इट इज दैट फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू मूव एनी ऑब्जेक्ट ऑन सर्कुलर पाथ। यह वह फोर्स होता है जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे घुमाने के लिए आवश्यक होता है। किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे घुमाने के लिए जिस फोर्स की हमें जरूरत होती है उसी फोर्स को हम सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। क्लियर हुआ। अब आइए हम इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। अब हम सेंट्रीपेटल फोर्स का डिफिनेशन समझ रहे हैं। अभी डिफिनेशन समझा दिया भाई, जिस फोर्स के कारण कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करती है उसी फोर्स को हम सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। अगर सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं लग रहा होता तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं करेगा, राइट है। तो यही पे लिखा हूं, द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स, राइट है। डेफिनेशन क्लियर हुआ। अब आइए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड। फ्रेंड यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं सेंट्रीपेटल फोर्स से रिलेटेड, सर्कुलर पाथ पे कैसे कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव्स इन सर्कुलर पाथ या मोशन अराउंड अर्थ। अर्थ के अराउंड कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट को आपने भेजा है तो अर्थ के अराउंड सर्कुलर मोशन कैसे मूव करता है। तो भाई आपने जैसे किसी सैटेलाइट को छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ से अर्थ क्या कर रही है, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रही है। यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है, सेंट्रीपेटल फोर्स यहाँ क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अर्थ एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इस फोर्स के कारण ही आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव इन सर्कुलर पाथ अराउंड अर्थ। इसका आंसर क्लियर हुआ। अभी हमने समझाया कि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे क्यों मूव करती है, सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है। यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो अर्थ एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स
ऑन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ड्यू टू विच इट मूव इन सर्कुलर पाथ अराउंड अर्थ। इसका आंसर हो गया। सेम वैसे यही होगा, कह रहा है भाई यहाँ पे आर्टिफिशियल नहीं, हमने नेचुरल सैटेलाइट ले लिया अर्थ का, मून। मून जो है सर्कुलर पाथ पे अर्थ के अराउंड कैसे मूव करता है, तो क्या लिखेंगे, अर्थ एक्सर्ट, सेम वही आंसर होगा, अर्थ एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून ड्यू टू विच मून मूव इन सर्कुलर पाथ अराउंड अर्थ। लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन वाई अर्थ मूव। अब अर्थ मूव कैसे करता है सर्कुलर पाथ पे अराउंड सन, अराउंड सन, सन के चारों तरफ कैसे घूमता है। अब यहाँ पे सन ले लें हम, ये आपका अर्थ है। तो भाई अब यहाँ पे सन क्या कर रहा है, एक्सर्ट सेंट्रीपेटल फोर्स विच इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी आप कह सकते थे अर्थ के केस में, लेकिन सन के केस में क्या कहेंगे, यहाँ पे सन एक्सर्ट करता है तो सेंट्रीपेटल फोर्स को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सन एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ टू इट्स सेंटर ड्यू टू विच इट मूव इन सर्कुलर पाथ अराउंड सन। पूरा आंसर हो गया, सबका आंसर समझ में आ गया। अब आइए हम एक फार्मूला डिराइव करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड क्या होगी। अब इसका फार्मूला हम डिराइव कर लेते हैं, राइट है। एंड अब हम कैलकुलेशन करते हैं, इस फार्मूला डिराइव करते हैं स्पीड टू कैलकुलेट स्पीड ऑन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में अब हम फार्मूला डिराइव करते हैं। सपोज एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ, द रेडियस ऑफ सर्किल इज स्मॉल आर। सपोज ये ऑब्जेक्ट यहां से मूव कर रही है, फिर इसी पॉइंट पे ये पहुंच गई, तो ये कहेंगे 1 कंप्लीट राउंड किया। तो टाइम टेकन टू कवर 1 राउंड, 1 कंप्लीट राउंड इज इक्वल टू टी मान लिया। तो कह रहा है स्पीड बताइए, तो जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। अब हम स्पीड को v से डिनोट करें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा, सर्कमफेरेंस। भाई यहां से इस पेरीमीटर पे चल रहे हैं, सर्कमफेरेंस पे चल रहे हैं, तो सर्कमफेरेंस की लेंथ, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल अपॉन टाइम टेकन v। सर्कमफेरेंस ऑफ हम लोग जानते हैं भाई, सर्कमफेरेंस जिसका रेडियस आ रहा है 2 पाई r अपॉन टाइम, t लिया आपने t, तो यही फार्मूला हो गया, राइट। मोशन टॉपिक का ये लास्ट टॉपिक ये था, सर्कुलर मोशन, उससे रिलेटेड फार्मूला। अब केवल ग्राफिकल मेथड हमने पढ़ा है, उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, पूरा टॉपिक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ग्राफ आपको दे दिया, कह रहा है द ग्राफ गिवन अलोंग साइड, बगल में जो दिया गया है ग्राफ वो सोर्स करता है, दिखाता है द पोजीशंस ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी को पोजीशन को दिखाता है एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग समय में ऑब्जेक्ट की बॉडी के पोजीशन को दिखा रहा है। कैलकुलेट द स्पीड, आपको स्पीड कैलकुलेट करना है ऑफ द बॉडी एज इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी। पहला निकालना, जब ए से बी तक गया, पॉइंट ए ओरिजिन ही है, ए से बी पॉइंट पे पहुंचा, तब उसकी स्पीड कितनी हो गई, ठीक है ना। ए से बी पॉइंट पे पहुंचा तो उसकी स्पीड कितनी हुई, बी से सी पे पहुंचा तो इसकी स्पीड कितनी होगी, सी से डी पॉइंट पे पहुंच रहा है तो इसकी स्पीड कितनी होगी। तो फ्रेंड अब जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला हमारा तो एक ही होता है, स्पीड का फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, यही जानते हैं हम। तो भाई पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है अब ऑब्जेक्ट ए से बी तक मूव कर रही है, तो अब स्पीड क्या होगी। फर्स्ट में व्हेन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम ए टू बी, पहला कह रहा है ए से बी तक मूव करेगी, तो ग्राफ को ही देखना है। तो ए से बी तक गई तो डिस्टेंस कितना कवर किया भाई, तो देखिए ये वाई एक्सिस पे 0, 1, 2 ये डिस्टेंस है, सेंटीमीटर में मेजर किया गया है, और एक्स एक्सिस पे टाइम कितना है 2 सेकंड, ओरिजिन पे 2 सेकंड है, 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड ऐसे करते करते आगे बढ़ा है, राइट है। तो अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया भाई, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3, यानी 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया। अब बी पॉइंट में पहुंच रहे हो, बी पॉइंट में मतलब कितना डिस्टेंस आपने कवर किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, यानी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जब बी पॉइंट में पहुंचे तो टाइम कितना हो गया 5 सेकंड, इनिशियली कितना था
ओरिजिन पे 2, तो कितना टाइम हो गया 5 माइनस 2 सेकेंड, यानी कितना हो गया 3 सेंटीमीटर अपान 5 माइनस 3 2 सब्ट्रैक्ट करें कितना हो जाएगा 3, इतना सेकेंड, यानी 3 1 जा 3, तो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली अब हम बी को सॉल्व करते हैं। बी से सी तक अब जा रहा है, बी से सी तक गया तो भाई ये बताइए डिस्टेंस ट्रेवल इसने कितना किया। अरे बी में भी डिस्टेंस कितना है 3 है, और जब सी में पहुंच रहे हो तब भी डिस्टेंस कितना है 3 है, तो 3 माइनस 3, और टाइम बी से सी तक जा रहा है, टाइम कितना मिला सी पे टाइम कितना है, ये टाइम एक्सिस देखेंगे 7 सेकेंड, माइनस बी में कितना टाइम है 5 सेकेंड, तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यही 2 सेकेंड होगा ना भाई, तो कितना हो जाएगा ये वो न्यूटन 0, यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे इसकी बी से सी तक जाने में उसकी स्पीड 0 होगी। अब भाई इसका लास्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, पूछ रहा है भाई सी से डी तक जाने में, सी से डी तक जाने में कितना स्पीड होगी, तो डी पॉइंट पे पहुंचा तो उसने कितना, तो मतलब सी से डी तक का डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस कितना है यही, तो आप डी पे डिस्टेंस देख लीजिए कितना है, टोटल ओरिजिन से 7 सेंटीमीटर, माइनस कर लीजिए सी पे कितना डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 4 ही आएगा। अब देखिए जरा सी से डी गए हो तो टाइम कितना लगा, डी पे टाइम कितना लगा 9, और सी पे कितना 7, राइट है, क्लियर है, तो 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो बीच में यही इतना सेकंड ही लगा ना 2 सेकंड, ये कितना हो गया 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 अपान 2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर होगा। अब आइए, अब हम ये हमने देखा क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ का देख लिया, अब आइए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं स्पीड टाइम ग्राफ का, राइट है फ्रेंड। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गिवन अलोंग साइड इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी है वाई एक्सिस पे, ये टाइम है, ये आवर में मेजर किया गया टाइम, ये किलोमीटर पर आवर मेजर किया गया है। फॉर अ मूविंग बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है, तो कह रहा फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट पॉइंट सी, जब सी पॉइंट पे पहुंचा उस समय वेलोसिटी कितनी होगी। सेकंड कह रहा है एक्सीलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कितना एक्सीलरेशन एक्ट हो रहा है, तो लास्ट कह रहा है एक्सीलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में कितना एक्सीलरेशन हो रहा है। तो फ्रेंड हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, अरे वेलोसिटी एक्सिस पे डिस्टेंस मेजर कर लीजिए, तो इसके पैरेलल ये है, यानी कितना मिला ये 40, तो वेलोसिटी कितनी होगी एट पॉइंट सी पे, वेलोसिटी कितनी होगी 40 किलोमीटर पर आवर। कोई समस्या फ्रेंड, क्लियर है। सेकंड करते हैं एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन जानते हैं चेंज वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये जानते हैं फॉर्मूला। कह रहा है एक्सीलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी बिटवीन ए एंड बी, ए से बी तक पहुंच रहे हैं तो इसके बीच में किस एक्सीलरेट, उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, तो फाइनल वेलोसिटी, तो बी पॉइंट पे पहुंचे तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, माइनस ए पॉइंट में कितनी वेलोसिटी थी इनिशियल वेलोसिटी 20, ये 20 इतना डिस्टेंस अपान, अब यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा 3 माइनस 0 यानी 3 आवर, तो कितना हो गया ये 20, 40 में से 20 से 20 अपान 3 यानी डिवाइड करें 6.67 किलोमीटर पर आवर, राइट है, 6.6 भी छोड़ सकते हैं, 6.6 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। अब आइए लास्ट देखते हैं। अब एक्सीलरेशन कह रहा है क्या फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्योंकि कह रहा है क्या बी और सी के बीच में उसका एक्सीलरेशन कह रहा, तो बी और सी के बीच में देख रहे हैं भाई स्पीड बी पे भी 40 किलोमीटर पर आवर है, सी पे भी 40 किलोमीटर पर आवर है, तो चेंज इन स्पीड कितना हुआ 40 माइनस 40 अपन टाइम, भाई टाइम देखें बी पे टाइम कितना 3 आवर, सी पे कितना टाइम है 6 आवर, तो 6 माइनस 3 इक्वल कितना हुआ 0 अपान 3 इक्वल टू 0, यानी वह एक्सेलरेट नहीं हो रही है, राइट है ना, कांस्टेंट स्पीड से वो मूव कर रही है। ये सारा क्वेश्चन हो गया फ्रेंड। हमने ग्राफ्स थ्रू कुछ क्वेश्चन भी देखे, तो फ्रेंड अगर ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और आपके पास मिलते हैं, कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड, अब हमारा जो फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर होगा फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको पढ़ते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू।